दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अभी बहुत सारी ऐसी गुफाएं, केव्स और पहाड़ हैं जिस पर हम इंसानों ने अभी तक कदम भी नहीं रखा है। अब जैसे कि हम अंतरिक्ष को ही लें तो अभी तक हम अंतरिक्ष के बारे में सिर्फ 3% ही जानते हैं। और अगर हम बात करें सागर यानी कि समुद्र की, तो फिर हम इंसान पृथ्वी पर जितने भी सागर या महासागर हैं उनके एक बहुत बड़े इलाके के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वो हमारे लिए बस एक रहस्य ही है। या फिर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं और महासागरों के 95% दुनिया ऐसी है जिनके बारे में हमें कोई भी इल्म नहीं है। हो सकता है हम महासागरों की गहराई और उसके भीतर दबे कई राज के बारे में अनजान हो, और आज इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों को सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज जानते हैं कि कितने गहरे हैं हमारे महासागर और उनकी हर एक गहराई पर जाने पर हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। चलिए हम लगाते हैं गोता और आप पहुंच जाएंगे समुद्र तल की 40 मीटर की गहराई पर, जहां पर समुद्र का सबसे पहला पड़ाव आता है। और यहां पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और आमतौर पर ज्यादातर लोग स्विमर्स जो होते हैं वो यहीं तक स्विम करते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हर्बर्ट नेतेज ने 214 मीटर की गहराई पर गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया है, और अमेजिंगली ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। लेकिन इनसे भी नीचे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था जिसका नाम था अहमद गैबर। ये 332 मीटर नीचे तक गए थे। और यहाँ से भी नीचे करीब 443 मीटर नीचे जाने पर हमें अनेक तरह के जीव जंतु दिखाई देंगे, और ये गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट के बराबर है। हम अगर इससे और ज्यादा नीचे यानी कि 500 मीटर तक की गहराई तक जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये ब्लू व्हेल मछली की मैक्सिमम डाइव लिमिट है। यानी कि ब्लू व्हेल मछली मैक्सिमम इसी गहराई तक डाइव लगाती है। और यहाँ से और नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पेंगुइन्स की डाइव लिमिट है। मतलब इस गहराई से नीचे पेंगुइन डाइव नहीं लगाते हैं। चलिए इससे और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएं तो हम पहुँच जाएंगे 700 से 750 मीटर की गहराई तक। तो दोस्तों, इंसान का इस जगह पर बिना परमिशन के जाना बहुत ही खतरनाक है, यानी कि डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया की विकसित देशों ने यानी कि पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन्स जगह जगह पर तैनात की हुई है। यहाँ से और नीचे करीब 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी है, और इतनी गहरी है कि बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ इसमें पूरा डूब जाएगा। यहाँ से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा ये महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है। स्कैरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरणें बस यहीं तक पहुँचती है, इसके आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है। और इसके अंदर की समुद्री जीव और सृष्टि बेहद ही रोमांचक और खतरनाक है। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के डाइव नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर वीनस ग्रह के सरफेस के बराबर है, और इस लेवल पर बिना कोई इक्विपमेंट के कोई भी इंसान पल भर भी जिंदा नहीं रह सकता, वो उसी टाइम मर जाएगा। इससे नीचे की 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुओं के लिए डीपेस्ट डाइव एरिया माना जाता है, और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे और जाने पर हमें यहाँ पर बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीव सृष्टि दिखाई देती है। याद रहे, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमें यहाँ पर देखने के लिए हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंगुलर फिश एक ऐसी प्रजाति है जिसे कुदरत ने ही एक नेचुरल टॉर्च दे रखी है, इसीलिए इसे लाइट फिश भी कहा जाता है। और इसके मुंह के आगे बायोलेमिनेशन लरस लटके होते हैं जो एक टॉर्च की तरह चमकते हैं, और समुद्र की इस गहराई में, इस अंधेरे में भी इस फिश को रास्ता दिखाते हैं। और काफी सारे समुद्री जीव इस लाइट से आकर्षित होते हैं, और ये फिश उन्हें बड़ी आसानी से अपना खाना बना लेती है ना कमाल की चीज।
क्योंकि नेचर में इतना कुछ भरा है कि इंसान अपनी एक लाइफ में तो सब कुछ नहीं समझ सकता। और करीब 2200 मीटर के लेवल पर जाने पर स्पर्म व्हेल दिखाई देंगी और यहाँ आपको डम्बो ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। ये समुद्र तल के सबसे डीपेस्ट लेवल पर जीने वाले ऑक्टोपस हैं। यहाँ से और भी ज्यादा डीप जाने पर यानी कि 4000 मीटर की गहराई पर समुद्री एरिया को विजिकस जोन कहते हैं, यानी कि जो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक एरिया होता है। और यहाँ का वाटर प्रेशर 11,000 पौंड्स के बराबर है। और ज्यादा नीचे जाने पर यानी कि 4200 मीटर जाने पर दुनिया के लगभग आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल है, लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी और ज्यादा गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हैडल जोन कहा जाता है। और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर एक जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर और नीचे जाएं तो 8848 मीटर की गहराई समुद्र तल के ऊपर जमीन के ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। और नीचे जाने पर यानी कि 10,916 मीटर की गहराई का विस्तार वो विस्तार है जहाँ पर इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुँचा था। यहाँ पर पहुंचने वाले 2 लोग थे जिनका नाम है डॉन वेलिश और जैकस पिकर्ड। इन दोनों ने समुद्र में इतने डीप जाने का रिकॉर्ड 1960 में बनाया था। ये लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन के साथ समुद्र में इतनी गहराई तक गए थे। इनकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन और इतनी फास्ट स्पीड वाली सबमरीन के साथ जाने के बाद भी उस गहराई तक पहुंचने में इन्हें 5.5 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया था। इतना डीप समुद्र के पानी में इतना ज्यादा प्रेशर था कि इनकी आधुनिक सबमरीन के ग्लासेस भी टूटने लगे थे, इसलिए वो महज 20 मिनट से भी कम वहां रुक पाए और वापस लौट आए। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि हम यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले, हम और आगे जाएंगे। इससे भी और नीचे 10,972 मीटर की गहराई आसमान में किसी एयरलाइंस की हाईएस्ट लेवल के सफर कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है। आमतौर पर हवाई जहाज 10,500 मीटर से 11,000 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं और वहां से ऊपर से आपको नीचे जमीन पर जो दिखाई देता है ये गहराई पृथ्वी के सरफेस से यानी कि समुद्र के तल से उतनी ही नीचे है और उससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की डीपेस्ट गहराई है और इसे द चैलेंजर डीप कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया था और इस गहराई को मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया ये पॉइंट आज तक का पृथ्वी पर खोजा गया सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है। माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, लेकिन आज तक हम उन गहराइयों को खोज नहीं पाए हैं। और ये भी माना जाता है कि हम इंसान अभी तक सिर्फ 5% समुद्री विस्तार तक ही पहुंच पाए हैं और बाकी 95% समुद्री विस्तार ऐसा है जो अभी तक हमने देखा ही नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में भी हम किसी गहरी समुद्र के लेवल की किसी जानकारी तक पहुंच जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह पर जाकर हमें कोई ऐसे जीव मिल जाएं जो किसी एलियन से कम ना हो। ये भी हो सकता है कि हमें समुद्र में भविष्य में कोई नई दुनिया दिख जाए, या फिर कोई अनजान एलिमेंट्स या फिर कोई अज्ञात खजाना मिल जाए। इंसानियत की ये खोज हमेशा जारी रहेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।